जैसे ही मैं सुबह उठी तो आज मुझे ऑर्डर लगा ब्रेड के पकोड़े बनाने का। पता है क्या, मतलब कि 6:45 बजे करीब जो बच्चों के पापा हैं ना, वो गए थे मार्केट में किसी काम से क्या गए थे। एक भैया है वो अपने मतलब कहीं पे गए हुए हैं, तो उनको छोड़ने के लिए गए थे। तो वो ट्रेन पकड़ेंगे टाइम से अपनी, और मतलब जहाँ जाने उनको चले जाएंगे। तो उधर से आते हुए ये लेके आ गए थे ब्रेड के, मतलब ब्रेड लेके आ गए थे। तो इन्होंने बोला आज ब्रेड के पकोड़े बनाने हैं, पर आलू की स्टफिंग भर के ही बनाना। अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है, नहा धो के ऊपर ही आई थी और करीब 6:45-7 बजे का ही टाइम हो रहा है। तो मैंने आलू उबलने रख दिए हैं और मैं दूध लेने के लिए जा रही हूँ। आपको पता है ना, मैं 7 पौने 7 बजे दूध लेने के लिए जाती हूँ। तो जब तक आऊँगी, जब तक मेरे आलू उबल जाएंगे। और मैंने ना गैस का फ्लेम ना लो ही कर दिया था, मतलब इसमें ज़्यादा सीटी ना लग जाए, आलू फट ना जाए। कुछ इसी तरीके के आलू यहाँ पे चाहिए होते हैं। जब तक मैं दूध लेके आई तो यहाँ पे ना आलू उबल चुके थे, इसमें 2 सीटी आ चुकी थी और 2 सीटी में आलू बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। आगे मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। जैसे ही मैं किचन में गई बेसन लेने के लिए, क्योंकि पकोड़े बनेंगे हमारे बेसन से। और बेसन की आजकल बहुत ज़्यादा रेसिपी बन रही है। महीने में 1 किलो का मैं पैक लेके आती हूँ और वो ना मतलब पूरा ही फाड़ देता है, मतलब बहुत हो जाता है। और जब बेसन की रेसिपी बनती हैं तो मतलब कम रह ही जाता है। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे बेसन कम रह चुका था। मेरे हस्बैंड बच्चे कर रहे हैं पूजा, क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा है, मैं उनको भी बता नहीं सकती हूँ। और ऊपर से हम ना गांव में जो नॉर्मली बेसन आता है ना, जैसे भैया की दुकान पे भी है और चक्की पे फ्रेश बेसन पीसते हैं, बट मुझे ना वो पसंद नहीं आता है। मैंने सोचा कोई नहीं है, राजधानी का ही बेसन हम मार्केट से मंगा लेंगे, क्योंकि मैं हमेशा राजधानी का बेसन इस्तेमाल करती हूँ। इसका जो रिजल्ट है ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई बात नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे बेसन लेके आ गई थी, मैंने यहाँ पर क्या किया है, थोड़ा सा आटा छान के लेके आ गई हूँ। आलू उबल चुके थे, इनको एक प्लेट में निकाल दिया है ताकि ये ठंडे हो सके। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 बड़े से चम्मच भर के गेहूं का आटा ही डाल लिया है। नॉर्मली जिसकी हम चपातियाँ वगैरह बनाते हैं, तो रोटे भी तो खाते हैं, कचौरे भी तो खाते हैं, आज पकोड़े खा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। और वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, ऐसी बात नहीं कि कोई टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा, ऐसा कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसमें हमें पानी डाल देना है और रनिंग कंसिस्टेंसी वाला घोल बना के तैयार करना है। घोल को हल्का सा ही गाढ़ा रखना है। उसके बाद यहाँ पे आधा चम्मच के जितना हल्दी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से, या 1 चम्मच के जितना नमक, 1 चम्मच के जितना हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से ही डालिएगा। थोड़े से जीरे के दाने और चम्मच बढ़िया सी भर के डाल देते हैं यहाँ पर हम धनिया पाउडर की। और 1 छोटा चम्मच के जितना डालेंगे जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच के जितना डाल देते हैं कसूरी मेथी। और आधा चम्मच मान के चलिए आप, ये जो चम्मच है ना बहुत छोटी है, कान्हा जी की चम्मच है, वो भर के मैंने यहाँ पे ये बेकिंग पाउडर डाल दिया है। बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है, ठीक है। और क्या करना है, इसको अच्छे से हम मिला देते हैं। तो घोल को शुरू में आप अच्छे से फेंट ले, ताकि एकदम ना मतलब थोड़ा सा लम्स फ्री बन जाए और थोड़ा सा ना फ्लफी भी हो जाए। चलिए, ये घोल हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, आगे का काम करना है। जब तक मैं आलू वगैरह छीलूँगी और पकोड़े बनाने की तैयारी करूँगी ना, तो 10-15 मिनट का टाइम हो ही जाएगा। तो जो हमारा ये घोल है, इसको 10-15 मिनट का टाइम मिल जाएगा और ये अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आलू को ज़्यादा उबाला हुआ है, काफ़ी दिन से मन कर रहा है उबले हुए आलू की सब्ज़ी खाने का। काट के आलू की सब्ज़ी बनाए और उबाल के आलू की सब्ज़ी बनाए तो बहुत फ़र्क होता है। ये वाली जो सब्ज़ी होती है ना, जैसे उबाल के आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। चलिए, जितने आलू मुझे पकौड़ों में चाहिए होंगे इतने आलू मैं ले रही हूँ। और आलू ना बहुत ज़्यादा गर्म है, इनमें मैं मिर्च मसाले मिला नहीं सकती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, इनको ना पहले थोड़ा सा चाकू से कट कर लेती हूँ, तो इनमें जल्दी से हवा निकल जाएगी और ये ठंडे भी हो जाएंगे। यहाँ पे हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच के जितना नमक, आधा छोटा चम्मच के जितना लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पे कसूरी मेथी डाल देंगे टेस्ट के लिए। कसूरी मेथी ज़रूर डालेगा, अच्छा टेस्ट आता है चीज़ों में। एक बढ़िया सा चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच के जितना जो डाला है मैंने, डाला है जीरे का पाउडर और थोड़ा सा हींग डाल दिया है। और ये मैसर लेके आ गई हूँ। वैसे तो मैं चाह रही थी कि मैं इनको हाथ से ही मैश कर लूँ, बट अभी ना ये गरम से थे और मैंने सोचा चलिए मैसर से मैश कर लेती हूँ, जल्दी से मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और घर में पूजा भी ख़त्म हो चुकी है। ऊपर से नाश्ते को भी थोड़ा सा लेट ही हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, ये जो स्टफिंग है ना हमारी बनके तैयार हो चुकी है। ये जो मेरा मैसर है ना, ये आलू को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करता है, मतलब ऐसे ही करता है जैसे हम आलू से बारीक बारीक मैश, हाथों से बहुत बारीक बारीक मैश कर लेते हैं, इसी तरीके से करता है।
चलिए यहाँ पे ये मैं तीखे वाली चटनी लेके आ गई हूँ पुदीना की, और यहाँ पे मैंने कुछ ब्रेड निकाल ली है। तो चलिए एक आध पकोड़ा आपको दिखा देती हूँ, यानी कि पकोड़े हमें किस तरीके से बनाने हैं वो दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये एक पीस ब्रेड का लिया है, इसके ऊपर ये चटनी रख दी है, और ये तीखे वाली चटनी है। अच्छे से हम इसको फैला देते हैं पूरे पीस के ऊपर, और फिर खूब सारी स्टफिंग लेंगे और अच्छे से फैला देंगे, मतलब दबाते हुए इवनली इसको कर देंगे। फिर हम दूसरा पीस उठाएंगे, इसके ऊपर भी इसी तरीके से ये चटनी लगा देंगे, और इस पीस को चटनी वाली तरफ से इस तरीके से हम पलट देंगे। जैसे मैंने चटनी लगाई ना, उल्टे पीस पे लग गई थी, नहीं तो ये ना इस टाइप मतलब इस साइड लगनी थी, जिस साइड चाकू चल रहा है ऊपर की साइड। कोई बात नहीं, चाकू उठाएंगे और ये पीस कट कर लेंगे। अच्छा, जैसे मैं इसके 4 हिस्से बना रही हूँ ना, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको साबुती बनाना चाहते हैं, या फिर आप ट्रायंगल रूप में बनाना चाहते हैं, या फिर इस तरीके से बनाना चाहते हैं। तो मैं तो इस तरीके से बना रही हूँ। तेल में जाने के बाद ये भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, और नॉर्मली अगर पूरी ब्रेड का पकौड़ा बना लेते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा सा हो जाता है। बच्चे खाते हैं ना, कितनी बार छोड़ भी देते हैं, तो फिर वेस्ट ही जाते हैं। चलिए पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है। कढ़ाई में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। एक बार फिर से इस बेसन को मैंने करीब 2 मिनट के लिए अच्छा सा फेंट लिया है। लास्ट में हमें क्या करना है, 2 बड़े चम्मच खोलता हुआ तेल यहाँ पे डाल देना है, और इस घोल के अंदर अच्छे से मिला देना है। खोलता हुआ तेल जब हम बेसन के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, जैसे हमारे पकोड़े हैं ना, उसके ऊपर जो लेयर चढ़ेगी हमारी बेसन की, वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनेगी, मतलब ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं बनेगी, और टेक्सचर भी अच्छा आएगा और साथ में टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये घोल बन के तैयार हो चुका है, और चलिए बताती हूँ आपको कैसे बनाने हैं ये ब्रेड के पकौड़े। जैसे हमने एक पीस उठाया, अच्छे से इस बेसन के अंदर डीप कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा बेसन होगा ना उसको यहीं पे हम मतलब निकाल देंगे, और फिर इस तरीके से तेल को मीडियम सा गरम कर लेंगे। हाई गरम नहीं करेंगे, नहीं तो ये पकोड़े बहुत जल्दी से जल भी जाते हैं। तो मीडियम सा गरम कर लेंगे और ये पकोड़े यहाँ पे डाल देंगे। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी चीज़ों को फ्राई करती हूँ ना, तो मैं तेल की जो मात्रा है ना वो ज़्यादा ही रखती हूँ। यहाँ पे देखिए 5-6 पकोड़े एक ही साथ फ्राई हो रहे हैं, और ये चौड़ी सी कढ़ाई है, तो इस कढ़ाई में मुझे फ्राई करने में चीज़ों को बहुत मज़ा आता है। और फ्राई करना मुझे अच्छा लगता है, जब तक उसमें तेल अच्छी मात्रा में नहीं होगा तो मुझे फ्राई करने में मज़ा नहीं आता है, खेल करने में। मतलब थोड़े थोड़े तेल में लगे रहो लगे रहो लगे रहो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई तेल कहीं थोड़े ना चला जाएगा, रह तो इसी में जाएगा। और जो ये पका हुआ तेल रह जाता है ना, तो मैं तो इसको डब्बे में कर लेती हूँ, और फिर सब्जी वगैरह छोंकती हूँ, कभी फेंकती नहीं हूँ। यहाँ पे मेरे 5-6 ही पकोड़े बने थे, और पता चला यहाँ पे हमारा सिलेंडर भी ख़त्म हो चुका था। मैं सोच रही बहुत देर हो गई मुझे पकोड़ों में, पता नहीं क्यों सिक्के क्यों नहीं आ रहे हैं, अच्छे से सिक्के क्यों नहीं आ रहे हैं। बट मैंने ध्यान किया, जब तीनों ही चूल्हे चले गए तो तीनों ही चूल्हे में आँच नहीं थी, तो मैंने देखा सिलेंडर ख़त्म हो चुका है। चलिए यहाँ पे सिलेंडर लगा दिया है। मैंने बोला था ना, आप चाहे तो पूरी ब्रेड का भी बना सकते हैं, जैसे कि ये मैंने बनाया है। और यहाँ पे देखिए 6 पकोड़े एक साथ सीख गए थे, और ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे ये अकेला ही पकोड़ा सीखिएगा, तो टाइम तो ज़्यादा लगने ही वाला है। और करीब 5 मिनट के लिए इनको उलटते पलटते हुए सेक लेना है। चलिए यही पकोड़ा आपको काट के दिखाती हूँ। ऊपर की जो लेयर है ना, एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनी हुई है, और अंदर से इसका टेक्सचर देख के कहीं को आपको ग्रीन दिख रहा है, कहीं को आपको स्टफिंग दिख रही है। तो ये बहुत ही बढ़िया हमारे पकौड़े बन के तैयार हो चुके हैं। इधर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे चल तू अपना ये काम निपटा ले, और जो बाकी के पकौड़े उनको मैं बना देता हूँ। और जो मैंने घोल घोला था ना, वो जो है ना ब्रेड के पकोड़ों में ही ख़त्म हो चुका था। तो कुछ ट्रिक लगाई है, और वो गोल वाले पकोड़े बना रहे हैं, मतलब वो गोल वाले पकोड़े बना रहे हैं। तो मैं तो मना ही कर रही थी बनाने के लिए कि चलिए यही बहुत हो जाएंगे, बोले नहीं ये वेस्ट जाएगी स्टफिंग, चलिए बना देते हैं। तो ये वाले जो गोल पकौड़े मैंने रखे हैं ना, तो ये मेरे हस्बैंड ने बनाए हैं। इसको सर्व कर दिया है आज चाय के साथ और ग्रीन वाली चटनी के साथ। आप चाहे दही के साथ भी खा सकते हैं, आप चाहे इमली वाली चटनी के साथ भी खा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ये पकौड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। कभी कभी हम खाते हैं बाहर का, श्री वृंदावन धाम में ये पकोड़े हमने खाए थे, और ब्रेड का पकोड़ा खाया था, 30 रुपये का एक ही पकोड़ा दिया था। तो तब से ना टेस्ट याद आ रहा था बार बार, तो शायद आज इनके ज़्यादा ही याद आ गया था, तो बोले आज ब्रेड के पकोड़े बना ही दे। तो चलिए यहाँ पे हम अपने नाश्ते को एंजॉय कर रहे हैं, और एक दूसरे को भी खिला खिला के मज़े से खा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी में। राधे राधे।